दोस्तों एक बार फिर से एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों ये कहानी है उत्तराखंड के रुद्रपुर की, जहाँ पर एक महिला के साथ किस तरह से दरिंदगी होती है। दोस्तों इस तरह की सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। हाथ जोड़ते रह गया और कुछ टूट गया। रुद्रपुर की वो रात कभी नहीं भूल पाएगी प्रिया। कई महीनों से मन में था बस एक बार सरस मेले में जाएं। बचपन में माँ के साथ जाती थी, रंग बिरंगी लाइटें, मिठाइयाँ, हंसी, वो सब फिर जो जीना चाहती थी। राजेश ने मना किया, रात का मेला, भीड़, खतरा, घर पर ही रहो। पर प्रिया ने हंसकर टाल लिया, अरे देवर साथ है ना। राहुल वो तो मेरे भाई जैसा है, क्या होगा। राहुल की आंखों में चमक थी। उस रात भाभी को खुश देखना उसे अच्छा लगता था। बाइक पर बैठाकर मेले गए। प्रिया ने गुलाबी चूड़ियाँ पहनी, हल्का मेकअप किया। राहुल ने मजाक किया, भाभी आज तो आप मेला लूट लेंगी। प्रिया हंसी, पहली बार इतने दिनों बाद हंसी बिना बोझ के निकली। रात 11 बजे लौटे। राहुल ने शॉर्टकट लिया, किच्छा बाईपास, जल्दी पहुंच जाएंगे। भाभी ठंड भी लग रही होगी। प्रिया ने सिर हिलाया। हवा ठंडी थी पर मन गर्म। अचानक दो बाइकें, रोशनी में तीन चेहरे राहुल ने पहचाना। और तुम लोग। मुस्कान थी पर आंखों में कुछ और। एक ने तमंचा निकाला, दूसरा चाकू, तीसरा हंसा। राहुल तू तो भाभी को लेकर घूम रहा था ना। अब देख। राहुल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं प्लीज़, भाभी है मेरी भाभी, हाथ जोड़ ले, बस देख चुपचाप। प्रिया की सांसें रुक गई। चीखना चाहती थी पर गला सूख गया। एक ने उसका मुंह पकड़ा, दूसरा राहुल को घसीटकर सड़क किनारे ले गया। राहुल गिर पड़ा, घुटनों पर हाथ जोड़े। प्लीज़ मत करो, मैं कुछ भी कर लूँगा। गोली मार दो मुझे, मार दो, पर भाभी को मत छूना। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंसू बह रहे थे। बार बार भाभी की तरफ देखता, जैसे कह रहा हो मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। पर वो बेबस था। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, पर प्रिया के लिए वो एक जन्म था। राहुल के लिए वो मौत से भी बदतर। वो बार बार चीखता रहा, भाभी माफ़ कर देना, मैं कुछ नहीं कर पाया। हाथ जोड़ता रहा, बस जोड़ता रहा। प्रिया की आंखें खाली हो गई तो राहुल को देखती रही। उसकी वो गिड़गिड़ाहट, वो अपराध बोध, वो दर्द। उसे लगा ये दर्द मेरा नहीं, राहुल का ज़्यादा है। वो चले गए धमकी देकर, वीडियो है, बोलना मत। राहुल ने प्रिया को उठाया। दोनों लड़खड़ाते हुए घर पहुंचे। प्रिया चुप। राजेश ने दरवाज़ा खोला तो प्रिया अंदर घुसी और सीधे कमरे में दरवाज़ा बंद। राहुल बाहर खड़ा रहा, रोता रहा। राजेश ने पूछा, क्या हुआ। राहुल कुछ नहीं बोल पाया, बस बैठ गया, सिर पकड़कर। राहुल प्रिया ने खुद पुलिस को फ़ोन किया। आवाज़ में कोई भावना नहीं, सिर्फ शब्द। पुलिस आई, पूछताछ, सीसीटीवी, मोबाइल्स। राहुल ने बताया, वो मेरे दोस्त थे, पहले से प्लान, मैंने कभी सोचा नहीं। सब घर में, अब घर में सन्नाटा है। प्रिया बात नहीं करती, खाना नहीं खाती, रात की नींद नहीं आती। राहुल घर से बाहर नहीं निकला, आंखें लाल, हर वक्त वही रात दोहराता है, हाथ जोड़ते हुए। एक दिन प्रिया ने राहुल को बुलाया, कमरे में अकेले। राहुल अंदर आया, सिर झुकाया। प्रिया ने सीधे कहा, तुमने हाथ जोड़े थे ना मेरे लिए। राहुल रो पड़ा, भाभी मैं। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा, पहली बार तुमने जोड़ा था, मैंने देखा। वो दर्द मैं भूल नहीं सकती, पर तुम भी मत भूलना, वो दर्द तुम्हारा भी है। दोनों रोए एक दूसरे के सामने, बिना कुछ कहे, क्योंकि कुछ शब्द नहीं बचते जब असमत लुट जाती है। बचती है सिर्फ वो चुप्पी और वो हाथ जो आज भी जोड़ते रह जाते हैं, नाकाम पर प्यार से भरे। ये कहानी सिर्फ उस दर्द को महसूस करने के लिए है जो शब्दों में नहीं नहीं आता। पीड़िताओं को इंसाफ चाहिए और अपराधियों को सज़ा। हम सबको जागना है ताकि कोई और राहुल हाथ जोड़ते जोड़ते टूट न जाए। दोस्तों इस तरह की सच्ची घटनाओं से आप लोगों को कुछ सीख मिलती हो, जागरूक होते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह की घटनाएं
आगे ना हो।